हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत। और आज की इस वीडियो में हम कुछ बड़े बड़े इंग्लिश के बहुत ही सारे ऐसे वर्ड्स लेने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रख देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आपको सारे वर्ड हलवे लगेंगे। जैसे कि आपके सामने ही कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हमने ले रखा है। आज की इस वीडियो में हम इन्हें आसानी से पढ़ने वाले हैं। ऐसे पढ़ेंगे कि आपको भी पता चल जाएगी कैसे आप बड़े से बड़े वर्ड को आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपके सामने कुछ वर्ड हैं, तो चलिए अब हम इन्हें पढ़ लेते हैं बारी बारी से। तो पहला वर्ड हमारा ये वाला है, तो चलिए इसे हम पढ़ लेते हैं। देखिए, ध्यान से देखना ताकि आपको भी पता चले कैसे आप भी पढ़ सकते हैं बड़े से बड़े वर्ड को आसानी से। यहाँ पे हम सी को पढ़ रहे हैं क, लेकिन क क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, सी को दो प्रकार से पढ़ा जाता है, या तो स या तो क, दो प्रकार से पढ़ा जाता है। लेकिन जब भी सी के बाद आपको दिखे ई, आई, वाई, ये तीनों में से देख लीजिए, जब भी सी के बाद आपको ये तीनों में से दिखे कोई सा भी, तब इसे पढ़ेंगे स, और अगर ना दिखे तब इसे पढ़ेंगे हम क। लेकिन ये भी बात आपको ध्यान भी रख लेना है कि सी के बाद अगर एच दिखे तब हम सी एच को, यहाँ पे हम सी को नहीं पढ़ेंगे स, यहाँ पे हम दोनों को मिला के च पढ़ेंगे। सी एच दोनों को मिला के च पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे तो हम सी को क पढ़ रहे हैं क्योंकि सी के बाद है ए, और इसके बाद क्या है? ए है। लेकिन ए के बाद है आर। तो ज़्यादातर केसेस में होता है कि ए के बाद जब आर होता है ना, तो यहाँ पे जो ए होता है इसका साउंड हो जाता है आ का, और यहाँ पर यही हो रहा है। तो इसीलिए हम क में जोड़ देंगे आ की मात्रा। अब तो बन गया का। आर का र होता है, हो गया कार, कार हो गया कार। टी को ट पढ़ जाता है, और ओ को तो ज़्यादातर ओ का होता ही है, ओ का साउंड। कार टो, इतना हमारा हो गया ना, हो गया। और यहाँ पे देखिए जी को हम पढ़ रहे हैं ग। अब ग क्यों पढ़ रहे हैं ये भी हम जान ही लेते हैं आज की इस वीडियो में। तो जी को दो प्रकार से पढ़ा जाता है, एक ज और एक ग। तो जब भी आपको जी के बाद दिख जाए आई, वाई और ये आई, वाई, ई, जब भी आपको जी के बाद दिखे तब इसे पढ़ोगे आप ज, और अगर ना दिखे तब आप इसे पढ़ोगे ग। दो प्रकार से पढ़ा जाता है, और आपको अब मैंने बता दिया कैसे पढ़ा जाता है। तो जी को हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हम जी के बाद है आर, आई, ई, वाई नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे हम इसे पढ़ेंगे ग। ग, आर को पढ़ेंगे र, और यहाँ पे जो ए है इसे भी हम पढ़ रहे हैं आ की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो आ की मात्रा जुड़ गई र में, तो बन गया रा, गरा, ग्रा इतना हो गया ना, ग्रा। और देखिए पी एच, जब भी आपको पी और एच दोनों एक साथ दिखे ना, इसे आप पढ़ते हैं हम फ पढ़ते हैं। तो ग रा और फ जोड़ दो तो फ, ग्राफ, ग्राफ। और लास्ट में क्या है? ई और आर। देखिए, जब भी ई और आर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको दिख जाए, और ऐसे भी बीच में भी हो, तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो ई होता है ये हमारा अ का साउंड निकालता है, यहाँ पर ऑलमोस्ट साइलेंट ही रहता है, और जो आर है इसका र का साउंड आएगा। अब हम इसे पूरा अच्छे तरीके से जोड़ देते हैं। देखिए क्या बना था हमारा, सी को हमने क पढ़ा था, और यहाँ पे आ की मात्रा, आर का र, टी को ट, फिर ओ की मात्रा, फिर जी को हमने ग पढ़ा था, आर को र, और ए को हमने आ, और पी एच को फ, और अर, ई आर को अर। तो क्या बना? देखिए कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर। तो ऐसे हमने इतने बड़े वर्ड को पढ़ लिया। इसे हमने कैसे पढ़ा? तोड़ तोड़ के, और थोड़े बहुत हमें रूल्स पता थे जिसकी वजह से हमने इसे पढ़ लिया। अब हम अपने दूसरे वर्ड को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा हमारा आज का दूसरा वर्ड। तो देखिए यहाँ पे ई और एक्स है, पहले हम इसे ही पढ़ लेते हैं, शुरुआत यहीं से कर देते हैं। तो पहले ई, तो ई को ए पढ़ा जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक्स और ई दोनों एक साथ है। और देखिए जब भी शुरुआत में अगर आपको एक्स दिख गया ना, या फिर कहीं पर भी, ज़्यादातर दोनों का साउंड एक ही आता है, यानी एक्स के साथ आपको ई मिलेगा ही। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब भी एक्स हो तो उसके साथ ई मिलता ही है, और इसीलिए यहाँ पर भी दोनों का साउंड एक ही जैसा होता है, एक्स साउंड आता है दोनों को मिला के। जब भी आपको ई और एक्स एक साथ दिखे, वैसे एक साथ ही दिखते हैं, तो दोनों को मिला के एक्स साउंड आता है, एक्स। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे हम एक्स जोड़ देंगे, ए क स, एक्स, एक्स हो गया। पी को यहाँ पे हम प पढ़ते हैं, और एल को क्या पढ़ते हैं? एल को ल पढ़ा जाता है। और ये देखिए यहाँ पे ओ है, तो ओ को भी ओ की मात्रा ज़्यादातर पढ़ा जाता है। और यहाँ पे आर है, तो आर को र पढ़ा जाता है, और ए को ज़्यादातर ए की मात्रा ही पढ़ा जाता है। देखिए ई और ए, ई हो या फिर ए हो, दोनों को ज़्यादातर ए की मात्रा ही पढ़ा जाता है। एक्स, पल्लो, रे, इतना हमारा हो गया ना। और यहाँ पे देखिए इस वाले वर्ड को आई, टी आई ओ एन, ये आपको दिख रहा है ना, टी आई ओ एन, इसे क्या पढ़ते हैं? इसे हमेशा शन पढ़ जाता है। इस पूरे को इसे आप याद कर लीजिए, टी आई ओ एन, इसे शन पढ़ा जाता है, शन।
तो हम शन यहाँ पे सीधे सीधे जोड़ देते हैं, शन। इसे आप याद कर सकते हैं क्योंकि हमेशा इसे शन पढ़ जाते हैं। देख लीजिए फिर से TION इसे। तो अब हम इसे पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन। तो ऐसे हमने इस वाले वर्ड को भी आसानी से पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं अपने हम सेकंड वर्ड की। तो ये वाला वर्ड भी काफ़ी आसान है, तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आई है, तो किसी भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, उसके शुरुआती में अगर आपको आई दिख जाए ना, तो आई को हम ई पढ़ते हैं। कोई भी वर्ड हो, इन हो गया, इफ़ हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया, इंडिया होगा, बहुत सारे वर्ड आपको दिख जाएंगे जहाँ पे शुरुआत में आई होता है और इसे हम पढ़ते हैं ई। तो ई हमने लिख दिया। और एन को क्या पढ़ते हैं? एन को न पढ़ते हैं। इन हो गया। एच को ह पढ़ जाता है। तो जो ए है इसे हम एक ही मात्रा ज़्यादातर पढ़ते हैं। इसके और भी काफ़ी रूल्स हैं जो कि हम आपको सेपरेट वीडियोज़ में कई बार बता चुके हैं। मैं उस वीडियो को लिंक भी दे दूँगा जहाँ पे ए के बहुत सारे रूल्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने एच और ए का देख लिया था। ए को ज़्यादातर एक ही मात्रा ही पढ़ा जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जोड़ दिया। तो इन है, इतना हो गया ना, इन है। और यहाँ पे देखिए बी को ब पढ़ते हैं और यहाँ पे आई को ज़्यादातर ई की मात्रा पढ़ जाता है। इसके और भी रूल्स हैं जो कि हमने कई वीडियोज़ में बता रखे हैं पहले ही। और टी को ट पढ़ते हैं और जो ए है इसे ए की मात्रा ही पढ़ जाता है ज़्यादातर। और एन को न पढ़ते हैं और टी को ट पढ़ते हैं। देखिए कितनी आसानी से हमने बना लिया, कितनी आसानी से। थोड़े बहुत रूल्स, और अगर आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना आ रहा है तो आप आसानी से कितना भी बड़ा वर्ड हो उसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और एस को स पढ़ते हैं, इसे जो भी कई बार पढ़ा जाता है उसका भी रूल्स मैंने आपको बता ही रखा है कई वीडियोज़ में। अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो क्या बना हमारा, देखिए इनहेबिटेंट्स। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसे भी पढ़ लिया। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले वर्ड की। तो यहाँ पे हमारा शुरुआती में टी है, तो टी को यहाँ पे हम ट पढ़ते हैं। टी को ट पढ़ जाता है। इसको त भी कई प्रकार पढ़ते हैं, त भी, लेकिन ये सिर्फ नामों में होता है, जैसे इंडिया के नामों में होता है। लेकिन अंग्रेज जो लोग होते हैं वो इसका प्रयोग हमेशा ट ही के लिए प्रयोग करते हैं, इसका त के लिए प्रयोग नहीं होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन अगर आपको किसी का नाम लिखना है तो वहाँ पर आप त के लिए टी का प्रयोग करते हैं, लेकिन अंग्रेजी लैंग्वेज में टी का प्रयोग हमेशा ट ही के लिए होता है, ट ही ध्वनि के लिए। तो यहाँ पे टी को हम ट लिख देते हैं। और यहाँ पे आर है तो आर को र लिखते हैं। और यहाँ पे जो ए है इससे ज़्यादातर ए की मात्रा होता है, तो ट्रे हो गया। डी को ड पढ़ते हैं और जो आई है इसे ई की मात्रा, तो डी हो गया। ट्रे डी इतना नंबर हो गया ना। और देखिए फिर से वही वर्ड आ गया, TION, फिर से वही वर्ड आ गया। और इससे हम शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख देते हैं। अगर आपने याद नहीं किया तो याद कर लीजिए, TION, इसे हम शन पढ़ते हैं। और शन पढ़ते हैं तो हम शन सीधे सीधे यहाँ पे हम लिख देते हैं, शन। तो क्या बना, देखिए ट्रेडिशन इतना नंबर हो गया। और यहाँ पे देखिए ए और एल है, तो इसे भी हम लिख देते हैं। यहाँ पे हम ए को अ पढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ए को हम अ क्यों पढ़ रहे हैं, और एल को ल पढ़ते ही हैं। तो देखिए ट्रेडिशनल ऐसे हमारा बन गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने ए को अ क्यों पढ़ा, क्या रूल्स है इसके पीछे। तो देखिए जब भी आपको कोई भी वर्ड हो उसके अंत में, कोई भी ये वर्ड हो गया उसके अंत में ए और एल आ गया, तो यहाँ पे जो ए होता है इसका साउंड हो जाता है अ का। और भी काफ़ी रूल्स हैं जो कि मैंने आपको कई बार बता रखा है। तो ऐसे हमने ये वाला वर्ड भी ट्रेडिशनल आसानी से पढ़ लिया। तो ये रहा हमारा इस वीडियो का लास्ट वर्ड। तो देखिए यहाँ पे शुरुआत में फिर से आई है, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आई जब भी आपको शुरुआत में दिखे इससे आप ई पढ़ोगे, और हम इसे ई पढ़ रहे हैं इसीलिए। तो आई को हमने ई पढ़ लिया और एन को न पढ़ते हैं, तो इन डी को ड पढ़ते हैं। और जो आई है इसे ज़्यादातर ई की मात्रा पढ़ते हैं, लेकिन इसे कई प्रकार से पढ़ा जाता है जो कि हमने कई वीडियो में बता रखा है। तो अगर आपको चाहिए सारी वीडियो देखना है ना, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और लिखने का भी मैंने आपको दे रखा है। आप आसानी से जाके कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। इंडी इतना हमारा हो गया। और ये देखिए यहाँ पे जी को हम पढ़ रहे हैं ज। अब क्यों पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआती में एक रूल बताया था जी का, कि जब भी आपको जी के बाद ई, आई और वाई दिखे, जी के बाद
EIY दिखे तब इसे पढ़ते हम ज। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वही तो हो रहा है, जी के बाद क्या है, जी के बाद है ई, तो इसीलिए यहाँ पे हम जी को पढ़ेंगे ज ना कि ग। तो यहाँ पे हम जी को ज पढ़ लेते हैं ज। और यहाँ पे देखिए एन को मतलब ई को हम पढ़ रहे हैं अ। अब हम ई को अ क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए जब भी आपको ई के बाद एन दिखे, ये वर्ड के लास्ट में ज़्यादातर होता है कि कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में ई और एन आ रहा है, तो यहाँ पे जो ई होता है ये हमारा हो जाता है अ का साउंड निकालता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वर्ड के बीच में, लेकिन फिर भी ये वाला रूल काम कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा ई है इसे हम पढ़ रहे हैं अ, और यहाँ पे जो एन है इसे हम पढ़ रहे हैं न। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है ओ और यू। तो देखिए जब भी आपको ओ और यू दिखे, ओ और यू हो, फिर उसके बाद आर हो या फिर एस हो, ये दो प्रकार से हो, या तो आर हो या तो एस हो ओ और यू के बाद, तो इस सिचुएशन में हम जो ओ और यू होता है इसे हम अ पढ़ते हैं। लेकिन कई बार एक्सेप्शन भी होते हैं कि कभी कभी ओ और यू को हम अ पढ़ते हैं लेकिन उसके आगे ना आर होता है ना एस होता है, तो एक्सेप्शन आपको मिलेंगे ही और बहुत ही मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको रूल्स काम आएंगे। तो आपको एक्सेप्शन को देख के ज़्यादा घबराना नहीं है, उन्हें आपको याद कर लेना है आपको, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन ज़्यादातर रूल्स आपको काम आएंगे तो आप याद कर लेना। तो ओ और यू, इसीलिए यहाँ पे हम इसे अ पढ़ रहे हैं, क्योंकि ओ और यू के बाद एस, और रूल के हिसाब से ये फिट बैठ रहा है। और उसके बाद एस है तो एस को हम स पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर इसे स पढ़ा जाता है, लेकिन कई सिचुएशन ऐसी भी आती हैं कि हम एस को ज पढ़ते हैं, लेकिन उस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो अब हम इसे पूरा पढ़ लेते हैं। आई का हमारा था ई, और फिर एन का न, डी का ड, उस पर ई की मात्रा, और जी का ज, ई का तो था ही नहीं, मतलब अ था, और अ लिखे ना लिखे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर ओ यू का अ और एस का स, तो क्या बना हमारा, देख लीजिए, इंडिजिनस। तो ऐसे आप भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, आसानी से आप भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।